Okay, good morning everyone. Today we are going to start chapter number 7. उसमें जो हमारा part 2 है वहाँ तक हमने देखा था 97. Please attention your page number 97. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I say, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? ये जो राइटर है वो कहते हैं यहाँ पे a lot of people, बहुत सारे people ऐसे हैं जिससे लगता है कि disabled people are chronically unhappy. वो लोग क्या करते हैं, lot of people को ऐसा लगते हैं कि ये जो disabled people होते हैं वो everyday unhappy ही रहते हैं, कभी वो happy नहीं रहता, ऐसे उन लोगों को लगता है. राइटर यहाँ पे ये जो स्टीफन हॉकिंस है उनको बताते हैं. I know that's not true myself. मुझे पता है अपने आप को, राइटर कहते कि मुझे पता है कि ये राइट नहीं है, सही बात नहीं है कि एवरीडे डिसेबल पीपल है वो अनहैप्पी होते, कभी कभी वो हैप्पी भी होते हैं, लेकिन ये जो नॉर्मल पीपल है इनके बारे में ऐसा सोचते हैं. आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? अब ये जो स्टीफन को क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें भी ऐसा सोचकर इनसाइड यानी अपने अंदर आपको भी लाफिंग यानी कि हंसी आती है ऐसा सोचकर कि जो नॉर्मल पीपल है वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं. अबाउट 3 minutes लेटर, अब हमको तो पता है स्टीफन हॉकिंस है वो पैरालाइज पर्सन है, तो वो थोड़ा सा पोज लेते हैं और पोज लेकर अबाउट 3 minutes लेटर 3 minutes के बाद वो कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. अब वो क्या कहते हैं, मुझे आई फाइंड यानी कि इट मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जब ये जो पीपल है वो हम पर पैट्रोनाइज का मीनिंग है हम पर काइंड यानी कि दया बताना, तो हम पर जब भी पैट्रोनाइज करते हैं तब मुझे अम्यूज लगता है यानी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये लोग क्यों हम पर ऐसे पिटीनेस बताते हैं जताते हैं. एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क? दूसरा क्वेश्चन उसको करते हैं स्टीफन्स को. एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग? क्या तुम एनो हो जाते हो, क्या फिर चिढ़ जाते हो? एनोइंग मीन्स चिढ़ जाना, क्या तुम चिढ़ जाते हो? समवन लाइक मी कम्स, मेरे जैसा कोई पर्सन यहाँ पे आता है, एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, और तुम्हारे वर्क में तुमको डिस्टर्ब करता है, तब ऐसा होता है जैसे कि मैं यहाँ अटेंशन मेरा मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, तो ऐसे ही आपको होता है. फिर से क्वेश्चन करता है. द आंसर फ्लैश, तब ये स्टीफन क्या आंसर देते हैं? यस, हाँ. तो यहाँ पे उन्होंने सीरियसली यस नहीं कहा, लेकिन वो क्या करते हैं उनके साथ मजाक करते, तो वो कहते हैं then his smile is one way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. वो क्या करते हैं, his smile is one way smile. one way smile यानी कि एक तरफ से स्माइल देते हैं और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा कि वो स्माइल दे रहे हैं, उसे बोलते हैं वन वे स्माइल. ठीक है. विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, उसमें कुछ सेंटिमेंटल नहीं है यानी कि जो स्माइल कर रहे हैं उसमें कुछ इमोशन नहीं दिखाई देते हमें, और सिली, और कैसा लगता है हमें उसमें सिली जैसा, उसके पागलपन जैसा हमें उसमें दिखता है. दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन एंड द वर्ल्ड. अब यहाँ हमें राइटर बताते हैं स्टीफन के बारे में कि मैंने उनके जैसा ब्यूटीफुल पर्सन है, यहाँ मैंने कभी भी वर्ल्ड में ऐसा पर्सन नहीं देखा, क्योंकि वो थोड़े से सिली थे और थोड़े से यहाँ पे सेंटिमेंटल यानी कि इमोशनली को अटैच हो रहे थे, तो ऐसा पर्सन मैंने कभी नहीं देखा. A first glimpse of him is shocking. First glimpse यानी कि पहली झलक से पहले उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि he is shocking, वो शोक में डूबे हुए, because he is like a still photograph, जैसे कि वो यहाँ पे फोटोग्राफ में स्टिल हुए हैं यानी कि एक जगह स्टेबल है. As if all those pictures of him in magazines and newspapers, उनके जितने भी मैगजीन है जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें वो ऐसे ही दिखते हैं, हमें सीरियस पर्सन दिखते हैं. हैव टर्न 3 dimensional. अब जब यहाँ उनको राइटर मिले हैं तो उनका फेस कैसा हो, 3 dimensional जैसा यानी कि 3D पिक्चर देखते हैं उनके आसपास, उनके फेस पर यहाँ पे हैप्पीली यहाँ पे उन्हें फील हुआ, क्योंकि उसके पिक्चर में ऐसा दिखता था वो ऐसे थे, लेकिन लाइव में जब देखते हैं प्रेजेंट में उनको देखते हैं तो 3 dimensional जैसा वो दिखते हैं. तो यहाँ राइटर उनके बारे में हमें कहते हैं कि वो 3 dimensional मुझे नजर आते हैं.
Then you see the head twisted sideways into a slump. यहाँ पे पिक्चर में हमें इतना ही दिखाई देता है क्या, क्योंकि उनका जो हेड है वो ट्विस्ट हुआ है, फर्स्ट ट्विस्ट यानी कि बहुत ही इस तरह से झुका होना साइड वे पर, और स्लम्प और थोड़ा सा वो कैसे है जुड़ा मुड़ा हुआ यहाँ पे दिखते हैं। The torso shrunk inside the pale blue shirt. Torso का मीनिंग यहाँ उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी, उनका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो भी यहाँ पे झुका हुआ है। पेल ब्लू शर्ट, और उन्होंने कैसा पेल यानी कि बहुत ही फिक्का ब्लू शर्ट उन्होंने पहन रखा है। दी वेस्टेड लेग्स, उनके बैक लेग्स कैसे थे, तो वेस्टेड का मीनिंग यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करते। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, उनकी जब आइज हम देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि वो कुछ स्पीक करना चाहते हैं, वे कुछ बोलना चाहते हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, कैसा, तो कुछ व्यूज यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, और कुछ अर्जेंट, उन्हें कुछ अर्जेंट है, ऐसा उसकी आई देख के हमें पता चलता था कि इनको कुछ अर्जेंट कहना है या फिर कुछ बड़ी बड़ी उनको बातें करनी है, आई से ऐसा पता चल जाता। इट इज़ हार्ड टू टेल बट, लेकिन उनके लिए बहुत ही हार्ड था कि वो हमें कह पाए, हमें वो कह सके कि उनके मन में क्या है, वो हमसे शेयर नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा टाइप करने के लिए उनके लिए डिफिकल्टी थी, तो ऐसा वो शेयर हमारे साथ नहीं कर सकते। बट यू आर सेकन, सेकन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाना, वो ढूंढने लगते हैं। बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, क्योंकि यू हैव सीन समथिंग, हमें जो भी वो सीन करना चाहते हैं वो हमें कुछ सीन नहीं कर सकते, हमें बता नहीं सकते। यू नेवर थॉट कुड बी सीन, और वो भी जो थॉट करते हैं वो भी हमें हमारे सामने वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस वजह से क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम था डिसेबल का, इसलिए। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वन सो थिन यू ग्लिम्पस ओनली द बॉडी, only light inside is the incandescence of a man. Before you like a lantern, lantern का मीनिंग हम जब लैंप देखते हैं तो बाहर से हमें कैसा दिखता है लैंप, तो बाहर से जब उसकी स्विच ऑफ होती है तो यहाँ पे लाइट नहीं होती, लेकिन इनकैंडेंस ऑफ द मैन, ये जो आपको इनकैंडेंस का मीनिंग दिया गया है कि उनके अंदर ये जो मैन है बाहर से हमें कैसा दिखता है, तो धुंधला हुआ दिखता है, डार्कनेस लगता है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी लाइट है, बहुत सारी ब्राइटनेस उनके लाइफ में है जो हमें बाहर नहीं दिखाई देती, वो उनके अंदर ही इनसाइड बहुत सारा इनसाइड लाइट है। दी बॉडी ऑलमोस्ट इरिलेवेंट, उनका जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट पहले से ही इरिलेवेंट था, वो बैलेंस नहीं कर सकते थे अपने बॉडी को। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ फेस मैच ऑफ शैडो सो दैट आई बिलीव इन एटर्नल साउथ, उनका जो एटर्नल साउथ था उसके बारे में हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि एटर्नल साउथ है वो कितना अच्छा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इतना अच्छा था एटर्नल साउथ जिसका हमने कभी बिलीव भी नहीं किया होता। नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज, एवरीथिंग एज एन एक्सेसरी, यानी कि उनमें जो भी कुछ एसेंशियल यानी कि जो भी जरूरी था, नेसेसरी था, जो भी कुछ एक्स्ट्रा था वो भी वो हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे राइटर उनको क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। राइटर उनको क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, जो भी डिसेबल पर्सन है उनके बारे में तुम क्या थिंक करते हो। राइटर स्टीफन को क्वेश्चन करते हैं तो स्टीफन आंसर देते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल, मैं कुछ नहीं सोचता कि डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनके बारे में कुछ भी गुड होता है, कुछ भी अच्छा होता है, ऐसा मैं उनके बारे में कभी कुछ सोचता नहीं हूँ। ऐसा स्टीफन उनको आंसर देते हैं। आई थिंक आई से, अब राइटर कहते हैं तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि डिसेबल पर्सन के बारे में कुछ गुड थिंकिंग करने का प्रश्न ही नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि डिसेबल पर्सन ऐसे मानते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। You do discover how much kindness there is in the world. You do discover यानी कि तुमने डिस्कवर किया होगा, तुमने ऑब्जर्वेशन ऐसा किया होगा कि जो भी हमारे वर्ल्ड में पीपल है वो डिसेबल पर्सन के प्रति क्या बताते हैं, काइंडनेस, यानी कि वो उन लोगों के प्रति वो दया दिखाते हैं। किसके प्रति, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके प्रति नॉर्मल पर्सन है वो दया दिखाते हैं, ऐसा मुझे पता है। यस ही से, वो कहते हैं यहाँ पे
स्टीफन हॉकिंग, हाँ ऐसा ही है कि वो हमारे बारे में काइंडनेस जताते हैं. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sets or tone. यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए डिसएडवांटेज यानी कि बेनिफिट नहीं होना, उन्हें कुछ फायदा नहीं है. वॉइस सिंथेसिसर, उनके पास ऐसा वॉइस सिंथेसिसर लगा हुआ है जिस वजह से वो क्या कर नहीं पाते, तो कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, उसका मीनिंग है उनको जो भी वॉइस स्पीक करना है वो नहीं कर सकते. उसके अलावा नो सैड्स नो टर्न्स, जैसे उनको सैड करना है, ठीक है, सामने वाले पर्सन के सामने जैसे उनको टर्न निकालने हैं, जैसे एक्सप्रेशन करना है, तो वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? उनके पास वॉइस सिंथेसिसर ओनली वॉइस करने के लिए कुछ बटन यहाँ पे दिए गए हैं जिससे वो क्या करते हैं, सामने वाले के सामने अपना वॉइस है या फिर अपनी जो भी बातें हैं वो एक्सप्लेन करते हैं. तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते या फिर कुछ आंसर भी नहीं दे सकते. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विथ मी, और मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं कह सकते लेकिन मैं एंथुसियास्ट हूँ. एंथुसियास्ट का मीनिंग यहाँ पे मैं भी बहुत उत्साही हूँ कि तुम हर वक्त मुझसे एग्री होते हो, तुम हर वक्त मुझसे सम्मत हो. एग्री का मीनिंग है उसके जो भी बात कहते हैं उसमें हम क्या देते हैं, हमारी सम्मति देते हैं. हम कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे एग्री. तो वो कहते हैं कि उससे मैं एंथुसियास्ट हूँ कि तुम मुझसे हर बात में एग्री होते हो. एवरी टाइम आई सिटेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम. अब हमें यहाँ पता है कि ये जो राइटर है और स्टीफन हॉकिंस है, दोनों को कितना टाइम मिला था, तो उनके साथ उनको 30 मिनट्स मिली थी ऑनली, ठीक है. तो 30 मिनट्स में इन दोनों को मीटिंग करनी है. तो यहाँ पे बताते हैं वो राइटर, एवरी टाइम यानी कि हर वक्त मैं मेरी चेयर शिफ्ट करता रहता हूँ यहाँ पे, और टर्न माई रिस्ट वॉच ऑफ टाइम. अब क्या देखते हैं, तो वो अपनी रिस्ट वॉच है तो उनको अंदर वो टाइम देखते हैं. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, और एवरी मिनट वो देखते थे 30 मिनट्स काउंट कर रहे थे कि 30 मिनट मेरी कंप्लीट तो नहीं हो गई ना, क्योंकि 30 मिनट ऑनली उनको मीटिंग करनी है, उससे ज़्यादा उनको मीटिंग करनी नहीं है. आई फेल्ट अ ह्यूज बिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई गॉड. अब वो कहते हैं कि उनको मिलकर मुझे रिलीफ फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, एंड एक्सिलरेशन का मीनिंग है बहुत ही हैप्पी हो जाना. तो उनको मिलकर ये बहुत ही हैप्पी फील कर रहे थे. पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, और मेरे बॉडी को भी जितना अच्छा लगे उतना मैंने अच्छा फील किया. हाउ लिटल इज मैटर दैन आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. इसके सामने जिससे उनको मिले तो इसके सामने मेरी बॉडी तो कुछ मैटर नहीं कर रही. जो भी वो डिसेबल पर्सन है यहाँ पे ये जो राइटर, तो मेरी बॉडी तो कुछ मैटर नहीं कर रही, और आई वुड नेवर वॉक, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं अब कभी भी चल नहीं सकता, और इवन स्टैंड, और मैं स्टैंड भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो पर्सन है वो भी डिसेबल थे स्टीफन हॉकिंग, तो उनसे भी ज़्यादा उनकी बुरी हालत थी. तो ये कहते हैं कि मुझे उनसे मिलके तो मुझे अब मैं वॉक नहीं कर सकता, स्टैंड नहीं हो सकता, तो मुझे अब कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है. अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, उनको मिलके मुझे बहुत ही खुशी फील हुई. How he had been an inspiration beyond belief for me and solely for others. Did that thought help him? अब ये जो राइटर है वो स्टीफन को बताते हैं कि आई हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड बलीफ फॉर मी. तुमने जो भी अपने आइडिया है वो मेरे सामने डिस्क्राइब किया और जो भी मेरे साथ मीटिंग की उससे मुझे अपने आप को इंस्पिरेशन मिल रही है. उसका मीनिंग यहाँ पे उनको प्रेरणा मिल रही है उनको देख करके, हाँ मेरे से भी तुम्हारी ये जो डिफिकल्टी है वो बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें देखकर मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है. एंड श्योरली फॉर अदर्स, और मुझे श्योरली लग रहा है कि तुम्हें सुनकर या फिर तुम्हें देखकर अदर्स पर्सन को भी अच्छा लगा होगा, वो उनको भी ऐसे इंस्पिरेशन मिली होगी. डिड दैट थॉट हेल्प हिम? क्या ऐसे जी सोच है जो हमारी, क्या हेल्प हिम, तुम्हें वो हेल्प करती है? नो, ही सेड. अब स्टीफन क्या चाहते थे कि ऐसी जो सोच है तुम्हारी तो वो तुम्हें हेल्प करती है, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे हेल्प नहीं करती. एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क. और फिर ये जो लाइन है वो हमें दी गई राइटर के बारे में. राइटर फिर से कहते हैं कि एंड आई थॉट, पहले उनको क्वेश्चन करते हैं, फिर वो थिंकिंग करते हैं कि मैंने सोचा, हाउ फुलिश आई वॉज आस्क,
मेरा जो क्वेश्चन था वो कैसा पुलिस क्वेश्चन था कि जो मैं उनको आस्क करता हूँ ऐसे पूछता हूँ कि क्या मुझे इंस्पिरेशन मिली है और इससे तुमको कुछ अच्छा फील हो रहा है, तुमको कुछ हेल्प मिल रही है. व्हेन योर बॉडी इज क्लस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोर डे बाय डे. क्या कह रहे हैं कि व्हेन योर बॉडी इज कंफर्टिंग रूम, उसका मीनिंग है सफोकेटिंग रूम. तुम जो ये रूम में रह रहे हो तो वो तो कैसा है, तो कि वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, यानी कि एबनॉर्मल पर्सन होते हैं वो वहाँ दूर दूर की सफ़र भी नहीं करते. और उसके अलावा उनको क्या होता है कि बहुत ही कम पर्सन के साथ वो मिलते जुलते हैं, तो उस वजह से उनको सफोकेशन फील रहा है, अपनी लाइफ में नॉर्मल पर्सन जैसे नहीं जीते. तो उसलिए यहाँ कहा गया है कि ऐसे रूम में तुम अपनी लाइफ जी रहे हो. एंड वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोर डे बाय डे, और तुम्हारे आस पास अराउंड जो भी वॉल्स है वो तुम्हें डे बाय डे नैरो लगती जा रही होगी, यानी कि तुम्हारा जो कमरा है वो तुम्हें डे बाय डे छोटा लग रहा होगा. इट डज नॉट टू मच गुड टू नो दैट देर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. और ऐसा कि वो कह रहा है कि बाहर के जो पीपल है वो भी हमारे ऊपर स्माइलिंग करते हैं, वो भी आपको हंसते हैं आपके ऊपर और आपकी एडमायरेशन यानी कि आपकी प्रशंसा करते होंगे. हमें ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे डिसेबल पर्सन के ऊपर बाहर के पर्सन ऐसा करते हैं. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. अब राइटर उनको क्वेश्चन करते हैं कि इज देयर एनी एडवाइस, क्या तुम कोई एडवाइस देने चाहते हो ऐसे डिसेबल पीपल को, समथिंग माइट हेल्प माइट बेटर, कि उनकी जो लाइफ है वो कैसे बेटर अच्छी तरह से वो जी सके. तुम उनके बारे में कुछ एडवाइस करना चाहते हो. तब स्टीफन आंसर देते हैं, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. उन्हें क्या करना चाहिए कि उनके पास में जो भी करने के लिए वो कैपेबल है वो उन्हें करना चाहिए, उसमें उन्हें गुड होना चाहिए और उसमें उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. थिंक दिस लाइक द डिसेबल ओलंपिक आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो ओलंपिक को यूज़ करते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, जैसे कि फुटबॉल है या फिर क्रिकेट है, ऐसे जो वो गेम है वो प्ले करते हैं. तो उन्हें ऐसा प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए ट्राई तो करते हैं लेकिन उसके लिए वो एबल है नहीं. तो हमें ऐसे डिसेबल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस है कि उनमें उससे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और उसमें पार्ट भी लेना नहीं चाहिए. आई नो वॉट यू मीन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो. राइटर कहता है, आई रिमेंबर द ईयर्स आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstrung it one night. अब ये जो राइटर है वो अपने बारे में एक इंसिडेंट बताता है, पहले का इंसिडेंट जो उन्होंने पहले ऐसा फील किया था. वो कहते हैं, आई रिमेंबर द ईयर्स, वर्षों पहले की बात मुझे अब याद आ रही है. आई हैड स्पेंट ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार. मैंने वन टाइम जो स्पेनिश गिटार है उसे प्ले करने की ट्राई की. लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली, उसमें मुझे थोड़ा सा हैप्पी भी फील हुआ. आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, लेकिन वो क्या करते हैं, मैंने वन नाइट को ऐसा किया, उसे अनस्ट्रिंग का मीनिंग है यहाँ पे उसे मैंने तोड़ दिया. क्यों? क्योंकि वो उसे लगता है कि ये जो स्पेनिश गिटार है जो राइट टर्न में ट्यून में बजना चाहिए ऐसा वो बजा नहीं सकते. इस वजह से वो उसे क्या करते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं और फिर उसका इंटरेस्ट उसमें से कम हो जाता है. तो वो पहले का इंसिडेंट है वो यहाँ स्टीफन को बताते हैं कि मेरे साथ भी वन टाइम ऐसा कुछ हुआ. द हाफ आवर वॉज अप. अब जो उनको टाइम मिला था कितना, हाफ आवर का, 30 मिनट का. तो यहाँ पे हाफ आवर है वो कम अप होता है. आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई हैव एनो यू इनफ. अब मैंने तुम्हें अब तक एनो किया तो बस यहाँ पे इनफ है, आपका एनो होने का अब यहाँ पे इनफ है. आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर, मैंने उनको ग्रीनिंग होते हुए यानी कि स्माइलिंग करते हुए कहा थैंक यू. जब तक यहाँ तक आपने जो मीटिंग की मेरे साथ उसके लिए आपको मैं बोलता हूँ यहाँ तक थैंक यू. तो अब दोनों की मीटिंग यहाँ पे ओवर होने वाली है, लास्ट में उसको कहते हैं वो थैंक यू. राइटर स्टे आई वेटेड. अब लास्ट में उनको कहते हैं कि स्टे, उसका मीनिंग है तुम रुक जाओ एंड वेट करो. स्टीफन किसको कहते हैं यहाँ पे, राइटर को. वेट. हैव सम टी,
थोड़ी सी हम चार ले लेते हैं, डी लेते हैं सम। आई कैन शो यू द गार्डन, और तुम्हें मैं अपना गार्डन है वो शो करता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। गार्डन है वो बिग है, कितना पार्क के भी जितना यहाँ पे पार्क जितना बिग होता है उतना उनका गार्डन भी यहाँ पे बिग है। बस स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, लेकिन स्टीफन हॉकिंग है वो एवरी इंच यानी कि उसकी जो भी प्लेसेस है साइड की बीच की जो भी एवरी इंच की जो प्लेस है वो वहाँ पे कवर करते हैं। रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज व्हील चेयर, उनकी जो व्हील चेयर थी वो मोटराइज, उसमें मोटर लगी हुई थी, तो मोटराइज व्हील चेयर से वो सभी जगह वहाँ आसपास में वो उनमें घूम रहे थे। व्हाइल आई डोग टू कीप आउट ऑफ द वे, अब वो उनके होम में से जब बाहर निकले आउट ऑफ दी वे यानी कि गार्डन में दूर दूर जा रहे थे, इवनिंग का टाइम था। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, अब हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। क्यों, उसका रीज़न हमें यहाँ दिया गया है। द सन मेड हिम साइलेंट, जो सन था वो धीरे धीरे अब साइलेंट हो रहा था। इट मीन्स हमें यह कहा गया है यहाँ पे कि जो सन का जो भी लाइट हो रही थी तो उसकी लाइट उसकी स्क्रीन पर पड़ रही थी, जो कंप्यूटर स्क्रीन थी उसमें, तो उसमें जो आंसर देते थे तभी राइटर वहाँ पे देख सकते थे। तो जब भी वो सन का लाइट डिम हो रहा है तो डार्कनेस हो रही है आसपास के एटमॉस्फेयर में, तो उस वजह से उसको स्क्रीन पर कुछ अच्छा दिख नहीं रहा, जो हमें कहा है नेक्स्ट लाइन में। The letters on his screen disappearing in the glare, जो लेटर्स थे यानी कि जो भी वर्ड्स वो लिख रहे थे वो धीरे धीरे सन के साइलेंट होने से यानी कि सन वो जो ब्राइटनेस कम होने से उनको उनके वर्ड डिसअपीयरिंग हो रहे देख रहे थे, यानी कि स्क्रीन अब दिख रही नहीं थी, ब्लर हो रही थी। स्क्रीन कैसे हो रही थी उनकी, ब्लर हो रही थी। इस वजह से दोनों में अब टॉकिंग नहीं हो रही थी, दोनों में बातें हो रही नहीं थी। यहाँ तक अब राइटर उनके बारे में कहते हैं। एंड आवर लेटर यानी कि 1 घंटे के बाद वी वेर रेडी टू लीव, उन्होंने देखो आप हाफ आवर लिया ठीक है मिलने के लिए, हाफ आवर से भी ज़्यादा हो जाते वो गार्डन में एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो कहते हैं वी वेर रेडी टू लीव, अब मैं यहाँ से लीव होने के लिए रेडी हूँ। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे अब पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। अब यहाँ से जा रहे हैं दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे, तो मुझे पता नहीं है कि अब मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, उन्हें इनसे इतना लगा हो गया है तो वो कह सकते हैं कि उनसे पिछड़ने के लिए मैं क्राई भी नहीं कर सकता और कुड नॉट किस, मैं उनको किस भी यानी कि प्यार भी नहीं जता सकता, दोनों में से मैं उनके साथ कुछ कर सकता नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशन में वो आ गए। आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने क्या किया ओनली उनके शोल्डर ही टच किए एंड व्हील आउट इनटू द समर इवनिंग, और समर की जो इवनिंग थी जो शाम होने वाली हो गई थी उसमें मैं मेरी व्हील चेयर, हमें पता है वो भी व्हील चेयर पर आए थे। ये जो राइटर है गंगा यहाँ पे वो भी व्हील चेयर पर्सन ही थे और ये भी दोनों ही डिसेबल थे, लेकिन दोनों में जो इलनेस थी वो अलग अलग थी, डिफरेंस थी दोनों। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं अपनी व्हील चेयर पर वहाँ से बाहर निकला। आई लुक बैक, अब जाते जाते वो क्या करते हैं, बैक होके वो लुक करते हैं उनके सामने। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, मुझे ऐसा लगा समटाइम उन्हें ऐसा लगता है कि ही वॉज वेविंग यानी कि वो मेरे सामने बाय के हाथ हिला रहे होंगे, दो ही वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो हाथ हिला नहीं रहे थे। समटाइम मुझे ऐसा लगा कि वो हिला रहे थे लेकिन मैंने मुड़ के देखा तो वो मुझसे बाय नहीं कह रहे थे, ओनली देख ही रहे होंगे। वॉचिंग हिम एन एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, ओनली वॉचिंग हिम यानी कि मैं उनको देख रहा था और मुझे अंदर से ब्रेवेस्ट मेरे अपने आप को, मेरे में कुछ ब्रेवेस्ट यानी कि साहस मुझे फील हो रहा था अपने आप को। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव इन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं यहाँ से अब जा रहा था तब मुझे वन टाइम ऐसा फील हुआ कि आई बिलीव सो मैनी ईयर्स, मैं ऐसा मानने लगा कि मैं यहाँ मैनी ईयर्स से यहाँ रह रहा हूँ, बहुत साल मैंने इनके साथ बिताए हैं, ऐसी उनके साथ वो यादें लेके यहाँ से जाता है और ऐसा उनको इंस्पायरेशन मिला है कि अब कभी भी उन्हें डिसेबल है ऐसा अब लाइफ में कभी फील नहीं होगा। आई हैड बिलीव इन माई सोल्जर्स अलॉन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, अब वो अलेन थे यानी कि लॉन्लीनेस फील कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे वो अकेले ही थे। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और मैं ये जानता था कि यहाँ पे मेरी जो जर्नी है कैम्ब्रिज की या फिर उनको मिलने की वो यहाँ पे मेरी ओवर हो रही है। फॉर नाउ, अब मैं यहाँ पे हूँ।
तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये जो फील्डास कंगा है उनका आपको यहाँ पे फोटो भी दिखाया गया है पिक्चर में। एंड फ्रॉम गिवन ऑन विल्स है उनका मीनिंग है यहाँ पे स्वर्ग, तो उनको ये विल में यहाँ से स्वर्ग दिखता है। स्वर्ग का मीनिंग है स्वर्ग नहीं दिखता, लेकिन स्वर्ग क्या होता है, जब हम अच्छी लाइफ जो लाइव करते हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे अर्थ पर ही स्वर्ग फील हो रहा है, यानी कि हेवन फील हो रहा है। तो जो भी उनको डिसेबल थे, उनके पास जो भी बीमारी थी, तो वो भी उनकी जो कमी थी तो उन्होंने ये पूरी कर ली उनके साथ टॉकिंग करने से, और उसको उनके साथ से इंस्पिरेशन मिलने से उनकी जो भी वरी है वो यहाँ पे साइड में रह गए। तो यहाँ पे हमारा जो ये विजिट टू कैम्ब्रिज है वो कंप्लीट होता है।